हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये एक लव रीडिंग होगी कि जिसमें हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज़ क्या है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, लाइक आपके नियर फ्यूचर की हम बात करने वाले हैं। अगर आपके मन में ये सवाल करंटली चल रहा है और आप मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं, दैट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए है। बट यस, फॉर कंफर्मेशन आप ज़रूर ये चीज़ को देख लीजिएगा कि जो आपकी करंट एनर्जीज इस कनेक्शन को निकल के आ रही है, क्या वो आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड टेप इनटू योर एनर्जीज। पावर स्ट्रगल चल रही है। ठीक है, जब मैं पावर स्ट्रगल की बात कर रही हूँ यहाँ पर मुझे चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्बैलेंस दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके बीच में जो भी करंटली जो भी हुआ है पास्ट में, ठीक है, उसकी वजह से आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर अ, ना आप हाउ टू आई से दिस, इट फील्स लाइक कि आप दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, ना सामने वाला झुक रहा है और ना आप झुक रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हैं या सही है। इट्स जस्ट कि वो एनर्जी ऐसी है कि कोई भी सरेंडर की एनर्जी में नहीं है। इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं है। लाइक अगर एक गुस्से में है तो सामने वाला भी सेम एनर्जी में है, उसी गुस्से में है कि मैं तो नहीं हिलने वाला तो आप भी नहीं हिलने वाले। एक बहुत टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही हो। सो इन दैट सेंस इस कनेक्शन में करंटली मुझे एक पावर स्ट्रगल दिख रहा है, एक सरेंडर की कमी दिख रही है, इम्बैलेंस दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जो भी है वो दोनों तरफ से है। अगर गुस्सा है तो वो दोनों तरफ से है। और यहाँ पर अगर बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है तो ना सामने वाला कर रहा है और ना आप कर रहे हैं। लाइक बोथ साइड है ये चीज़ें। ठीक है, पुष्पा वाली एनर्जी है कि झुकेंगे नहीं हम। Four of swords in reverse, five of या एक्शंस, मैं कहूँगी एक्शंस हो रहे हैं, पर ये किस तरीके के एक्शंस हैं जो कि आउट ऑफ हर्ट, आउट ऑफ गुस्सा, एंगर, इन सारी चीज़ों से निकल के आ रहे हैं। जो भी एक मैं कहूँगी कि आपका जो भी रिएक्शन निकल के आ रहा है, आपके पर्सन का जो भी रिएक्शन निकल के आ रहा है करंट टाइम पर, वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग या फिर एक शांत वाले वातावरण से नहीं है, एक शांत माइंडसेट से निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों का रिएक्शन है जो सामने आ रहा है, आपका भी आपके पर्सन का भी। ओके, और आई थिंक इसकी वजह से आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है वो अभी तक है। ठीक है, क्योंकि रिजेंटमेंट, आप में से कुछ लोग आई थिंक कि रिजेंटमेंट होल्ड किए हुए हैं, बहुत सारी नाराज़गी और बहुत सारा गुस्सा। ठीक है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी में यहाँ पर बोथ साइड की एनर्जी देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर एंगर एंगर है। आपका भी हो सकता है कि आप में भी बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है, आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं एंड साइमल्टेनियसली आपका पर्सन में वही पेन, वही हर्ट, वही एंगर फील कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सामने वाले की वजह से ही हो रहा है, बट जो भी इस कनेक्शन में चल रहा है ना, इसके कारण आप हर्ट हो रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है और वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं रिएक्शन के तौर पर, जहाँ पर आप शायद इन चीज़ों को शांति से आप हैंडल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, और इसलिए ये कनेक्शन सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहा है। एक्शंस हो रहे हैं, पर किस तरीके के एक्शंस, अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो आप उसे डबल इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर सामने वाले ने
मुँह फुलाकर बैठते हैं, तो अब आप खुद भी मुँह फुलाकर बैठ गए हैं छोड़ो बोलकर, मतलब दैट काइंड ऑफ एक्शन, और मैं एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर चल रहा है, ठीक है? जो कि अंडरस्टैंडिंग से नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला मुँह फुला रहा है तो साम आप पेशेंटली इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कन्फ्रंट कर रहे हैं कि क्या बात है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सामने से बताओ, ठीक है? दैट काइंड ऑफ एनर्जी नहीं आ रही। एक अंडरस्टैंडिंग, कामनेस इस कनेक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, ओके? दैट व्हाट इज़ कमिंग आउट। सो एनीथिंग एल्स? या आप में से कुछ लोग डेफ़िनेटली रिज़ेंटमेंट वग़ैरह होल्ड किए हुए हैं, नाराज़गी, गुस्सा, एंगर, ये सब है। और ये चीज़ें बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत कुछ है जो आपने होल्ड किया हुआ है। आई जस्ट वांट टू कन्फर्म वन थिंग। स्पेशली मैं कहूँगी ये उसकी एनर्जी ज़्यादा है जो कि अपने आप को रोक रहे हैं एक्शन लेने से, ओके? अगर अगर आपको पता है कि आप इतना भी ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं हैं कि आप इतने ज़्यादा नाराज़ भी नहीं हैं, या फिर आप में इतना गुस्सा भी नहीं है कि एक अगर आप कन्फ्रंट करने से नहीं रुक रहे हैं, अगर आप है कि आप में वो क्षमता है, या फिर आप कहीं न कहीं तैयार हैं कन्फ्रंट करने के लिए चीज़ों को ना, तो ये आपकी एनर्जी कम है, मैं कहूँगी उसकी इंटेंसिटी उस पर्सन की इंटेंसिटी से बहुत, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, ठीक है? और ये नहीं लेने की वजह ही रिसेंटमेंट है, गुस्सा है, एंगर है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन और आपके कनेक्शन में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, दैट्स नाइस कि 9 ऑफ कप्स अपराइट पोजीशन में आ रहा है। किंग ऑफ सोल्स भी अपराइट पोजीशन में है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। इस कनेक्शन में आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे मूवमेंट दिख रही है। मुझे लग रहा है कि कोई है जो अपनी ज़िद शायद छोड़ रहा है, ओके? समबडी, इस कनेक्शन में कोई तो है जो अपनी उम, अब वो उस सिंगल वाली एनर्जी में रहना नहीं चाहता, इस कनेक्शन को चांस देना चाहता है। मैं कहूँगी एक्चुअली चांस से भी ज़्यादा समवन वांट्स दिस कनेक्शन टू वर्क आउट, ठीक है? ओके, सो अगेन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस थिंग इज, इट कुड बी योर पर्सन्स एनर्जी, ठीक है? या लाइक ये पर्सन ज़रूर इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ओके? टेक व्हाट रेजोनेट, बट द थिंग इज थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, ओके? ये किसी का माइंडसेट भी मुझे दिख रहा है कि बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों से। सो मुझे ये कनेक्शन आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। एट द सेम टाइम विद दिस 9 ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत हो रही है फॉर श्योर। इस कनेक्शन में नई शुरुआत हो रही है, लेकिन ये जो नई शुरुआत है आई थिंक ये काफ़ी बैलेंस्ड है। यस, बहुत प्लान के साथ है। तो अगर आपके पर्सन आपके पास आते भी हैं ना, तो एकदम से नहीं आएंगे, ठीक है? इट इज़ लाइक कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। इनका माइंड तैयार हो रहा है कि नो, चलो चलते हैं, करते हैं। तो आपको हल्के हल्के हिंट्स देखने को मिल सकते हैं, हल्के हल्के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लाइक आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको एक हिंट दिया जा रहा है कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इस कनेक्शन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे हम, दिस इज़ नॉट द एंड, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एक आपको हल्का-फुल्का हिंट मिलेगा, ठीक है? बहुत प्लानिंग के साथ कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। ये पर्सन बहुत प्लान्ड
यहाँ पर सोर्स की एनर्जी भी है, द किंग ऑफ सोर्स बहुत मास्टरमाइंड है, तो बहुत इनको पता है किस तरीके से अप्रोच करना है। तो ये मुझे बहुत प्लान के थ्रू लग रहा है, लाइक अब्रप्टली नहीं होगा कि अचानक से पर्सन आए, हो गया, सब बेटर हो गया, नहीं हो गया, ऐसा नहीं है, बट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और ये पर्सन अब मुझे इस कनेक्शन में दिख रहा है कि ये नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैं बोलूँगी दे वांट दिस कनेक्शन टू वर्क आउट सिंपली, ठीक है। और इसलिए ये कहीं न कहीं इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करने आ रहे हैं, और ये चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे करेंगे। लाइक किसी का माइंडसेट बन गया है और वो धीरे-धीरे अप्रोच करेंगे, बहुत प्लानिंग के साथ, कि पहले शायद हो सकता है कि शुरुआत में आपसे आपको मैसेज कर दे अचानक से, हल्का-हल्का एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, स्लाइट कन्वर्सेशन, धीरे-धीरे बातें और थोड़ी बहुत और थोड़ी-सी लंबी बातें, फिर धीरे-धीरे मिलना हो, फिर धीरे-धीरे जो भी पास्ट की बातें हैं उनको लेकर क्लियर आउट करना हो, फिर धीरे-धीरे बातें बढ़ानी हो कि चलो एक नई शुरुआत करें। तो एक स्लो चेंजेस आपको द ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि मैं जैसे यहाँ प्लानिंग कह रही हूँ कि एकदम से ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इस पर्सन को पता है कि एकदम से चीज़ें शायद ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। Swords with the king of swords, yeah, again, see, दिस पर्सन वंस रीयूनियन, ठीक है, परफेक्ट बैलेंस ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में। और हमारे पास यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, विच इज़ वंडरफुल, क्योंकि ये हमारे लिए हम कह सकते हैं हमारे पास दिस बटरफ्लाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका कनेक्शन आपके नियर फ्यूचर में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। ये जो भी आपकी एनर्जी चल रही है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हो रही है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक से स्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन काफ़ी एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, यूनियन की तरफ बढ़ रहा है। और अगेन मैं कहूँगी कि परफेक्ट बैलेंस है, ठीक है, परफेक्ट बैलेंस है यहाँ पर। तो जो भी आपके बीच में इम्बैलेंस था वो मुझे बैलेंस की तरफ आ रहा है, लाइक आप समझ सकते हैं कि एनर्जी शिफ्ट कहाँ से हो रही है, एक कोई इम्बैलेंस है, अब वो बैलेंस हो रहा है। तो कनेक्शन काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन, ठीक है, पर्सन डेफिनेटली एक्शन करेंगे, लेकिन स्लो एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है, ठीक है, एकदम से कुछ नहीं होगा, बट हो रहा है। और ये चीज़ें शायद आपको तब समझ में आएंगी ना जब थोड़ा वक्त बीत जाएगा, आपको एकदम से ये समझ में नहीं आएगा कि ये जब अब ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको इस पर्सन की तरफ से आपका कनेक्शन आपको लगेगा कि पहले से बेटर हो गया है सडनली, ठीक है, पर हो धीरे-धीरे रहा है, आपके हल्के-फुल्के मैसेजेस होना शुरू हो रहे हैं। सो वो चीज़ें, वो जो चेंजेस आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, पर अगर आप पहले नोटिस नहीं करते हैं तो एक मेजर चेंज जब आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बट दिस इज़ योर नियर फ्यूचर, सो अगैन दैट इज़ अ नाइस थिंग कि चीज़ें जो है बहुत जल्द बदल रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स तक की अगर मैं बात करूँ, सितंबर तक के अंदर में आपको बहुत लाइक आपका पूरा चेंज हो जाएगा। बट यस, 6 days, 6 weeks, मैक्सिमम 6 months काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक 6 weeks काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 2 months, ठीक है, आपको बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगा इस कनेक्शन में। ओके, जो कम्युनिकेशन भी ब्लॉक थी वो कम्युनिकेशन निकल के आ रही है, सो थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। ओके, लेट्स चेक आउट योर ओरेकल कार्ड्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Worth waiting for, okay, worth waiting for, divine timing is at work in your love life। See, yes, चीज़ें बदल रही हैं, डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। एंड आप अगर आप लिटरली वेट कर रहे हैं देन यस, आपके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक साइन है कि आपका कनेक्शन बेटर हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। एंड आई थिंक ये पूरा रीडिंग ही इस मैसेज के लिए था। दैट इज़ योर रीडिंग। आई रियली होप कि ये
रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर ये एनर्जी आपसे मैच करी है, तो इस एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कहिएगा, बिकॉज़ जो भी होता है सब उन्हीं की मर्ज़ी है, ठीक है। सो दैट इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।